रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय सिया राम। आप सभी गुरु भाइयों को, मित्रों को, भक्तों को जय श्री महाकाल, जय सिया राम। मैं इस पावन पवित्र बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी 16 तारीख की रात्रि में आप सभी ने देखा कि किस तरह से पालघर में 2 संतों की नृशंस हत्या की गई है। एक गढ़चिचोली नामक गांव में जहां पर यह दुर्घटना हुई है वह अत्यंत निंदनीय है और मुझे नहीं लगता है कि देश में किसी ने भी इसकी भर्त्सना न की हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर से इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लिखित रूप से आवेदन भी दिया है। कई जगत गुरु, शंकराचार्य तथा अनेक संगठन के पदाधिकारी भी इसमें आगे आ रहे हैं, जिसमें अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी, अखिल भारतीय धर्म संघ की अध्यक्षा परम पूज्या हमारी पूज्या माँ डॉक्टर कल्याणी चैतन्य ब्रह्मचारिणी जी माता जी, उन्होंने भी लिखित रूप से पत्र दिया है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठाधीश्वर भगवान ने भी अपने वाणी के द्वारा सबसे निवेदन किया है। महाराष्ट्र सरकार को भी कहा है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी कहा है। इस तरह से अनेक जो संत हैं, और कल मैं सुन रहा था टीवी पर एबीपी न्यूज़ पर अवधेशानंद गिरी जी जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही है। और मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा धैर्य हम लोगों में है, क्योंकि उनकी सिद्धता इतनी है, उनकी अवस्था इतनी ऊंची है कि वे इन चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं। फिर भी उनके अंदर इतना वात्सल्य है, इतनी उदारता है कि वो इसे सहज ही सहन कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि सरकार पर हमें भरोसा है, कानून पर हमें भरोसा है, वे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। उनकी भी बात सही है, किंतु अभी कुछ प्रतिक्रियाओं की और आवश्यकता है। जिन लोगों ने कहा है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, और मैं क्या पूरा देश उन सभी के साथ समर्थन में खड़ा है। किंतु कुछ और आवाज़ें उठनी चाहिए थी जो नहीं उठी हैं। पत्रकारों को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिस तरह से प्रत्येक बार पत्रकार लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में और हिंदू मुसलमान करके इन चीज़ों को बढ़ावा देते रहते थे, तो कम से कम इस मामले में वो संतों का पक्ष रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ पत्रकार हैं जो मौन बैठे हुए हैं, जो वामपंथी कम्युनिस्ट हैं, वो लोग चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनकी दुकान ही इसी में से चलती है, हिंदू मुस्लिम करने से, तो वो अपना काम कर रहे हैं। किंतु कुछ राष्ट्रभक्त पत्रकार भी हैं, संत भक्त सनातनी पत्रकार भी हैं, जो इस मुद्दे को आगे उठा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने माध्यम से खूब प्रचार प्रसार करें, सरकार से भी निवेदन करिए। और मैं जैसा कह रहा था कि कुछ प्रतिक्रियाओं की और आवश्यकता है। अभी कल ही हमने देखा है पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री निश्चलानंद जी ने भी लिखित रूप से अपनी बात कही है और उन्होंने शोक व्यक्त किया है, संतों को श्रद्धांजलि दी है। हम परम पूज्य शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि उनके मार्गदर्शन में कोई ऐसा कानून बने जिससे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो देश में आए दिनों घटती रहती हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो कोई ऐसा मार्ग वे निकालें, सभी जगत गुरु, सभी शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, 13 अखाड़े जितने भी हैं, सब बैठ करके मिल करके सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखें जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा जीवन में कभी ना घटें। और मैं जैसा कह रहा हूँ बार बार कि कुछ आवाज़ें और उठनी चाहिए। अभी संघ की इस विषय पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई है। चूँकि मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं संघ का द्वितीय वर्ग शिक्षित प्रतिज्ञित स्वयंसेवक हूँ और अभी भी संघ का कार्य कर रहा हूँ। बचपन से ही मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ और संघ की शाखाओं में जाता था, संघ के प्रशिक्षण भी किए हैं, तो इसलिए मुझे संघ पर गर्व है। लेकिन थोड़ा दुख भी है कि इस मामले में संघ प्रमुख परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अभी तक कुछ आधिकारिक रूप से नहीं कहा है। इस बात का थोड़ा दुख तो है, उन्हें भी बोलना चाहिए। तो मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनसे निवेदन जरूर कर रहा हूँ कि वे भी इस मामले में कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सरकारवाह जी हैं, भैया जी जोशी जी, और जितने भी हैं सभी संघ के पदाधिकारियों को, चाहे वे भारतीय किसान संघ के हों, विद्या परिषद के हों,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी हों, सबको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सभी पार्टियों के जितने भी हैं सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, वे अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात रखें। संघ प्रमुख भी अपनी बात रखें, और संघ प्रमुख का तो दायित्व है सनातन धर्म की रक्षा का, हिंदुओं की रक्षा का। कम से कम राजनीति वाले तो राजनीति करें, लेकिन कम से कम आप अभी प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं है, तो आपसे अपेक्षा की जा सकती है, समाज आपसे अपेक्षा रखता है। इसलिए मेरा निवेदन है परम पूज्य सरसंघचालक जी से कि वे इस मामले में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया अपनी दें, समाज का पथ प्रदर्शन करें, और साथ ही संतों को ये आश्वासन दें कि यदि वे आंदोलन करेंगे लॉकडाउन के बाद में, या कि कोई ऐसी भूमिका संतों की होगी, तो वे इस मामले में अपना पुरजोर समर्थन देंगे, संघ के कार्यकर्ता उनका समर्थन करेंगे, ये उन्हें कहना चाहिए। क्योंकि केवल संघ की शाखा लगाना, समाज में फल फूल वितरण करना, यही संघ का काम नहीं है। संघ का काम ऐसा भी है, इन मामलों में बोलना भी चाहिए संघ को, और मुझे विश्वास है कि संघ की ओर से ज़रूर कोई ना कोई अच्छी प्रतिक्रिया आएगी। और जैसे पहले संघ के कार्यक्रमों को हम आज भी देखते आ रहे हैं, संघ समाज में अच्छे काम करता है, उनकी बहुत प्रशंसा भी होती है। तो इस काम में भी संघ जो है अपनी भूमिका कहीं ना कहीं दिखाएगा। सरकार पर कुछ ना कुछ, सुप्रीम कोर्ट पर हो चाहे महाराष्ट्र सरकार पर हो, कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव बनाया जाएगा जिससे वे इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई करेंगे। वे जिन लोगों ने हत्या की है वे तो दंड के भागी हैं ही, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने हत्या की है उनमें से कई नेता भी सामने आ रहे हैं कि जैसे वहाँ एक BJP की सरपंच हैं, CPI CPM के नेता, NCP के नेता वगैरह वहाँ सामने आ रहे हैं। तो जो मूक दर्शक बन कर के वहाँ खड़े हुए थे उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने हत्या की है उन्हें तो फांसी की सज़ा ही मिलना चाहिए। तो जिन्होंने मारा है उनको फांसी की सज़ा, चाहे वो बालिग हों चाहे नाबालिग हों। और जो मूक दर्शक बन के खड़े रहे हैं उन सभी लोगों को जेल में भेज करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए, और कम से कम 7 साल 10 साल 20 साल की उनको सज़ा देना चाहिए, ताकि इससे दोबारा ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो। कभी किसी संत के ऊपर, कभी किसी ब्राह्मण के ऊपर, कभी किसी गाय के ऊपर, कभी किसी मुसलमान के ऊपर, कभी किसी भारतीय के ऊपर ऐसी दोबारा घटना ना हो, ऐसी मॉब लिंचिंग ना हो। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सब मेरी बातों से प्रभावित हुए होंगे, और मैं समझ रहा हूँ आप सब समर्थन में हैं। मैं भी उन संतों के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और वे भी अपने गुरुदेव भगवान के अंतिम संस्कार में ही जा रहे थे, भूमिगत समाधि में, तो वे तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। अपितु दुर्भाग्यवश आज उनकी ही समाधि जो है स्थापित कर दी गई है। हमने भी उनके समाधि का कल फोटो वीडियो के माध्यम से दर्शन किया है। मैं उनके चरणों में अपनी प्रणमांजलि निवेदित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन बुद्ध महापुरुषों को, उन दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, तथा उन मूर्खों को, उन वामपंथियों को, आतंकियों को सद्बुद्धि दें, ताकि जीवन में कभी ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न उत्पन्न हो सके। हृदय अत्यंत विदीर्ण है, काफ़ी क्षुब्ध है, लेकिन फिर भी अपने भावों को समेटते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। पुनः किसी दिन इन्हीं मामलों में बात करने के लिए, अथवा कोरोना संबंधित भी कुछ विचार थे उन पर बात करने के लिए फिर किसी दिन मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय श्री महाकाल।